हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनवीन मेकओवर्स। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए। मेरा जो आज की ब्राइड है उनका नाम है शबनम। आज इनका निकाह लुक था। इन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था। शी वॉज सच अ ब्यूटीफुल एंड अ स्वीट क्लाइंट। इनकी कोई डिमांड नहीं थी। मैं इनसे जो पूछी थी उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि मनवीन आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल आप उसी हिसाब से करिए। आई ट्रस्ट यू फुली। सो इनकी आइज़ भी काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी और आँखों के नीचे हल्की हल्की पफीनेस थी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस पफीनेस को हाइड करने के लिए और उन बड़ी बड़ी आइज़ को और ज़्यादा एग्जैजरेट और खूबसूरत दिखाने के लिए हम इनके ऊपर काजल लुक करें। हमने फिर काजल लुक किया था इनके ऊपर, बट उससे पहले हम बेस करते हैं एज़ यूजुअल यू नो। आज का जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस और स्मूथ बन के आया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था इनका लुक। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट ये पास से जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उतना मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट उनकी वीडियोस में वो मज़ा नहीं आ पा रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस, क्वालिटी, लाइट एंगल या फिर कलर्स ऑफ द ड्रेस, आउटफिट, ज्वेलरी, तो वो रियल में लेकिन इतनी प्यारी लग रही थी और इनका स्मूथ आ रखा था मेकअप। मेकअप नो डाउट वाज वेरी स्मूथ, वो तो पास से भी दिख रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है, लेकिन वीडियो में उतना मज़ा नहीं आ पा रहा जितना वो पास से देखने में वो खूबसूरत लग रही थी। और आई थिंक शायद वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, मुझे ये अपलोड करना था ट्यूटोरियल, इसलिए मैंने किया है। एंड येस गाइस, लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, और उससे भी पहले वाली वीडियो में भी आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो आखिरी की जो 2 वीडियोज़ मैंने डाली हैं, अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए पूरा, बिकॉज़ वो बहुत ही सुंदर सुंदर मेकअप्स मैंने किए हैं और वो ब्राइड्स भी बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी सुंदर सुंदर ट्यूटोरियल्स आप सबके लिए लेकर आऊँ, एक हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप मुझे अगर ढेर सारा प्यार देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो कलर करेक्शन किया है मैंने, ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है डर्मा का क्रायलॉन। एंड येस गाइस, मैं भी बता देती हूँ आपको कि आज वाली जो ब्राइड है इनकी स्किन मैं आपको बता देती हूँ, इट वाज वेरी ऑयली। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली थी, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं है इनके फेस में। स्वेटिंग का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था इनको, लेकिन येस स्किन वॉज वेरी ऑयली। वो अलग बात है, इनको छूकर ऐसा पता नहीं चल रहा था, पर इन्होंने मुझे बताया कि इनका मेकअप के बाद स्किन ऑयली हो ही जाती है। और मेकअप के बाद ही नहीं, मेकअप से पहले भी अगर मेकअप नहीं भी कर रखा तब भी ऑयली हो जाती है स्किन। तो इसलिए हमने उस चीज़ को कंसिडर किया। आज मैंने फाउंडेशन जो यूज़ किया था ना, वो मैंने दो मिक्स किए थे ताकि थोड़ा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने और मैट रहे। तो नाज का रेडियन मैंने मिक्स किया था एक कलर टोन को मैच करने के लिए, और साथ में एस्टे लॉडर फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है आज। एस्टे लॉडर आप जानते ही है कि ऑयली स्किन के लिए कितना अच्छा है। मेरा मन है कि मैं शार्लेट टिलबरी भी इनके ऊपर यूज़ की हूँ, लेकिन वो अभी मैंने मंगवा रखा है और वो आने ही वाला है। जैसे ही वो आएगा मैं उसके मतलब उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने शार्लेट टिलबरी यूज़ किया है तो वो कैसे लगता है ब्राइड्स के ऊपर। वैसे मैंने काफ़ी सुना है इस फाउंडेशन के बारे में कि शार्लेट टिलबरी इज़ अ वेरी प्रिटी फाउंडेशन। बहुत थिक भी नहीं है, बट येस कहीं ना कहीं वो रंडी फाउंडेशन है, बट स्टिल एट द सेम टाइम उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। तो मज़ा आने वाला है उस फाउंडेशन को यूज़ करके। आप देख ही सकते हैं कि एस्टे लॉडर का जो फाउंडेशन होता है ना, मैंने हमेशा यही सुना है कि वो हमेशा पैच क्रिएट कर सकता है अगर आप उसे लगाने के बाद छोड़ दो। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जहाँ जहाँ लगा रही हूँ मैं उसी वक्त उसको तुरंत ब्लेंड कर रही हूँ। इवन दो मैंने नाज के रेडियन के साथ उसको मिक्स किया हुआ है, लेकिन वाई टू टेक सो मच ऑफ रिस्क जब आप उसी वक्त ब्लेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है हमने और उसे तुरंत ब्लेंड कर दिया है। आज मैं एक स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए, जो आपने नोटिस किया होगा। स्टिपलिंग ब्रश का ना एक फ़ायदा मैंने जो नोटिस किया है कि वो हमेशा कम फाउंडेशन लगाता है फेस पे। तो मुझे ये टेक्निक भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो अगर आप लोगों के पास भी स्टिपलिंग ब्रशेज़ हैं तो आप उससे भी फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूजुअली स्टिपलिंग ब्रशेज़ मॉइस्चराइज़र या स्किन केयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। ब्रश को यूज़ करने के बाद मैं जितना भी पैलेट में मेरा बचा हुआ था, जो कि काफ़ी बचा हुआ था क्योंकि फेस में बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ हुई है, तो वो मैंने इनके नेक पे लगा दिया है। और इनको येस थोड़ा सा फेयर मेकअप चाहिए था, उस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखा है। फाउंडेशन तो मैं सेम स्किन टोन या फिर इसके आसपास ही लगाती हूँ, बट अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि गोरा करना है बंदे को तो वो मैं हाईलाइटिंग से ही करती हूँ, कंसीलिंग से। फिर उसके बाद हमने ब्लेंडर लिया है अपना और ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर दिया है। गाइज़, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर किसी के आइज़ के नीचे पफिनेस है तो वो ना आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो,
चाहे कोई कितना भी बोल ले कि मेकअप से सब कुछ छुप जाता है, बट कुछ नहीं छुपता है। एक इल्यूजन ज़रूर क्रिएट हो जाता है, वीडियोस में नहीं पता चलता है, लेकिन आप कभी भी कोई भी टेक्सचर को गायब नहीं कर सकते हो। तो अंडर आइज़ में जैसे अगर किसी के ज़्यादा आई बैग्स होते हैं या फिर किसी की आई पफिनेस होती है, तो वो आप बिल्कुल भी हाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रखना, बिकॉज एज बिगनर देयर आर मैनी थिंग्स जो हम लोग बिलीव करने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमें लोग बोलते हैं या दूसरों का मेकअप देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही है। पर हम ये नहीं समझते हैं कि वो जो मेकअप उन्होंने किया है वो वीडियोज़ में आप देख रहे हैं, रियल में अगर आप देखोगे ना तो उनके मेकअप में भी आपको टेक्सचर विजिबल होगा ही होगा। फिर उसके बाद हमने ब्लश लगाया है, और ब्लश मैंने आज शी ग्लैम का यूज़ किया है। सो शी ग्लैम का ये ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक तो मैं अपने ऊपर लगाती थी शी ग्लैम के ब्लशेज़, लेकिन अब मैं रिसेंटली अपनी ब्राइड्स के ऊपर भी लगाना शुरू कर दी हूँ ये, और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। एक तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ होती है, दूसरा इसकी ब्लेंडिंग इज़ वेरी नाइस। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पैची ना हो जाए, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, कंट्रोलेबल है। अच्छे से हम लोग ने ब्लश को भी ब्लेंड किया है। और ब्लश ना मैं आज थोड़ा पिंक और कोरल को मिक्स करके ही लगा रही हूँ, थोड़ा पीची सा, क्योंकि इनका जो आउटफिट है आप देख सकते हैं, इट्स मरूनिश। मरूनिश आउटफिट है इनका, एंड इनकी ज्वेलरी भी मरून में ही है। इसलिए मैंने ब्लश को थोड़ा सा मिक्स मैच किया है और इसलिए लगाया है। वैसे अदरवाइज़ ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है कि मरून के साथ पिंक नहीं लगा सकते, पिंक भी अच्छा लगेगा, बट ये जिसमें हल्का सा कोरल टच अगर होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मरून के साथ ओनली पिंक ब्लश वुड लुक वेरी ऑफ। तो आपने ये सब चीज़ों को भी ध्यान में देना है कि कौन सी चीज़ को कब लगाना है। किसी भी चीज़ को कभी भी लगा लेते हो तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगता है। और ब्लशेज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से ब्लशेज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शी ग्लैम तो मुझे पसंद है ही। और उसके अलावा रेयर ब्यूटी जो मैं यूज़ करती हूँ, वो आप जानते ही हैं उस ब्लश के बारे में, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा रेयर ब्यूटी के अलावा एक विंग कॉस्मेटिक्स है, वो मैंने अभी परचेज़ किया है। वो अच्छा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको यूज़ करने का तरीका भी मुझे इतना अच्छे से नहीं आया है, क्योंकि उसे अगर मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ तो वो काफ़ी परेशान करता है मुझे वो ब्लश। तो आई थिंक आई नीड अ लिटिल टेक्निक कि मुझे वो कैसे यूज़ करना है उस ब्लश को। अब हम लगा रहे हैं कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट। आप जानते ही हैं कि टार्ट तो मस्ट है यूज़ करना अगर आप किसी भी ऑयली स्किन में यूज़ कर रहे हैं। कोई भी मैट कंसीलर या फिर जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर्स होते हैं, वो अगर आप यूज़ करते हैं तो मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है आपका और कहीं भी नहीं जाता है। अब ऑब्वियसली स्किन ऑयली है तो मैं टू फेस तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी इनकी स्किन में। वो सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। और इसको लगाने के बाद मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से ही उसे ब्लेंड भी कर रही हूँ। और मीनवाइल हम इनका ब्रेड बनवा रहे थे, क्योंकि ब्राइड को ब्रेड चाहिए थे, ब्रेड की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए हमने ब्रेड बनवाई है पीछे से। और फ्रंट में हमेशा ब्रेड मतलब पीछे के बाद करवाती हूँ, लाइक मेकअप जब हो जाता है तब हम लोग फ्रंट कराते हैं। इससे क्या होता है कि ब्राइड को भी एक आइडिया मिल जाता है कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, और बेस होने के बाद हमको भी पता चल जाता है कि फ्रंट पे उन पे क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल लगेगा। आफ्टर एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड, ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि अब हम पाउडर स्टेप करते हैं। पाउडर स्टेप करने के लिए आपने हमेशा ब्राइड को बोलना है कि वो ऊपर देखे, और जब तक वो ऊपर देख रही हैं तब तक आप अपने अंडर आइज़ को ब्लेंड कर दें, क्योंकि इनकी अंडर आइज़ जो थी ना हल्की सी क्या बोलते हैं हम, लाइन ज़्यादा थी, बिकॉज़ बेसिकली इनकी जो स्किन थी अंडर आइज़ की वो हल्की सी लूज़ थी, तो लूज़ स्किन में हमेशा लाइन ज़्यादा आती हैं।
तो इसलिए हमने सबसे पहले उसे अच्छे से ब्लेंड किया है और उसके बाद हमने पाउडर सेटिंग की है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाउडर सेटिंग हम कर दें और फिर वो लाइन्स वैसी की वैसी रह जाएँ, देन इट वोंट लुक नाइस। और पाउडर सेटिंग करने के बाद मैं अब ब्रश की हेल्प से ही पूरे फेस को लगाऊंगी, पाउडर ही लगाऊंगी। और पाउडर आज मैंने ना हुडा ब्यूटी का यूज़ किया है और सिर्फ हुडा ब्यूटी ही यूज़ किया है पूरे फेस में। मतलब यूजुअली मैं अंडर आइज़ में हुडा ब्यूटी यूज़ कर लेती हूँ और पूरे फेस में शायद कभी कभी लॉरा मर्सी और कभी शनेल यूज़ कर लेती हूँ, बट डेफिनेटली उनका स्किन इतना ऑयली है और गर्मियों का टाइम शुरू हो चुका है, तो इसलिए हमने उनके फेस में पाउडर पूरे फेस पे लगाया है और हुडा ब्यूटी जो कि काफ़ी मैटिफाइंग पाउडर है वो यूज़ किया है, ताकि मेकअप कहीं से भी हिले नहीं। हमेशा पाउडर हल्का सा छोड़ देना चाहिए अगर स्किन ऑयली होती है तो। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे-जैसे मैं लगा रही थी वो उस देर तक काफ़ी देर तक बैठा हुआ था उनकी फेस में। इससे क्या होता है कि पाउडर जो है वो उनके ऑयल्स को ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर लेता है, सोक कर लेता है। और अंडर आइज़ में भी अब जितना भी पाउडर रखा हुआ था, बेकिंग हम कर चुके हैं काफ़ी देर, तो अब हम उस पाउडर को हटा देंगे, क्योंकि इसके बाद हमने आई मेकअप शुरू करना है। बेस मेकअप हो चुका है, अब हम इसमें ब्लश ऐड ऑन कर रहे हैं और ऑब्वियसली आप जानती हैं कि ब्लशेज़ कितने पसंद है मुझे। ये ब्लश भी हल्का सा पीच और पिंकी सा है, तो वो मुझे मन था कि मैं यही लगाऊँ इनके ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है इनके ऊपर ये ब्लश शेड। और ब्लश लगाने के बाद हम इनके आईब्रोज़ करेंगे। सो आप देख ही सकते हैं कि इनके आईब्रोज़ जो हैं काफ़ी थिक हैं। सो आईब्रोज़ जब थिक होते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि एक आईब्रो एनहांसर होना चाहिए। उससे पहले आईब्रोज़ को क्लीन कर दिया जाए और देख लिया जाए कि वो कितनी डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद आप आईब्रो पेंसिल से या आईब्रो ब्रश से शेप करें उसे, क्योंकि तब आप फिर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है? सो आईब्रो वाला स्टेप बाद में आएगा। अभी फ़िलहाल मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनके फेस पे क्रीम ब्रॉन्ज़र नहीं यूज़ की थी। द रीज़न इज़ कि इनकी स्किन ऑयली थी, तो मैं अवॉइड करना चाह रही थी कोई भी क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट। पाउडर्स मैं ज़्यादा प्रेफर करना चाह रही थी। और हाइलाइटर भी आज मैंने मैक का यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा सटल ही रखा है अपने हाइलाइटर को, क्योंकि स्किन ऑयली है तो डेफ़िनेटली वो थोड़ी देर के बाद ड्यूई हो ही जाएगा। सो इसी स्टेप की बात मैं कर रही थी कि आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ आईब्रो एनहांसर यूज़ कर रही हूँ और उसी से कितनी ज़्यादा डेंसिटी आ गई है। सो अब ये यूज़ करने के बाद मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है आईब्रो पेंसिल यूज़ करना, तो हम फिर कम क्वांटिटी में ही यूज़ करेंगे आईब्रो पेंसिल को। अदरवाइज़ थिक आईब्रोज़ में अगर हम थोड़ा और ज़्यादा उन्हें मोटा कर दें या डार्क कर दें तो वो बहुत अजीब लग सकती है, और बेस होने के बाद तो उसे हटाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आई मेकअप आज करेंगे हम शिमरी सा, और काजल कोल आइज़ यूज़ करेंगे। लॉरियल का ये कंसीलर है जो मैं आइज़ में यूजुअली पसंद करती हूँ लगाना। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और काफ़ी बजट फ्रेंडली कंसीलर है ये। और इसको मैं फिर ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्लेंडर से। और सबसे पहले हम थोड़े डार्क आई मेकअप करेंगे, क्योंकि मेरी ब्राइड की ये डिमांड थी कि मुझे बोल्ड आइज़ चाहिए। सो आप जानते ही हैं कि बोल्ड आइज़ हमेशा पसंद आती हैं पाकिस्तानी ब्राइड्स या मुस्लिम ब्राइड्स को, और मुझे भी बहुत पसंद है बोल्ड आइज़ करनी। तो इनके आउटफिट में जो मरून कलर है, हमने हल्का सा मरूनिश एंड थोड़ा ब्राउनिश सा आई मेकअप किया था इनका। आप देखते रहिए कि कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ हर एक आई मेकअप को, हर एक कलर को। साइड में मैंने हल्का सा मरूनिश सा कलर लिया है, बीच में हल्का सा पीची ब्राउन सा कलर लिया है, और उसको मैं फिर ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके साथ साथ में हम आईब्रो बोन में हाइलाइटर भी लगा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये यूजुअली मैं भूल जाती हूँ करना, तो इसलिए मैंने आज पहले ही लगा दिया ताकि मैं भूलूँ नहीं। एंड इसके बाद हम लोग साइड में थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ देने के लिए डार्क शेड यूज़ करेंगे। जब भी आपको आइज़ में डेप्थ देनी होती है, स्पेशली बड़ी आइज़ में, तो आप हमेशा डार्क कलर्स यूज़ करें ताकि उनकी आइज़ बहुत बड़ी ना लगे। किसी की बड़ी आइज़ में को छोटा दिखाने के लिए या अप्रोप्रिएट दिखाने के लिए डार्क कलर्स यूज़ करने चाहिए। और अगर किसी की आइज़ छोटी हैं, जिनकी आइज़ में स्पेस नहीं होती है या हुडेड आइज़, उनकी स्किन में आपको हमेशा, उनकी आइज़ में आपको हमेशा लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न हम लोग हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं,
क्योंकि हाइलाइटर्स जो होता है वो उस जगह को हाईलाइट करके दिखाता है, तो छोटी आइज़ को वो बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन बड़ी आइज़ को वो और बड़ा दिखा सकता है। दो आप ये पूछेंगे कि आपने तो बोला था कि बड़ी आइज़ में हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए, बड़ी आइज़ में शिमर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा दिखाएगा। लेकिन शिमर लगाने के बाद आप नोटिस करना, मैं हमेशा इनको एक लाइनर दूंगी, एक स्मज्ड आई शेडो लाइनर, तो वो क्या करेगा, वो बैलेंस कर देगा। अगर मैं शिमर लगाने के बाद ना छोड़ दूँ, ऐसी मेकअप कर दूँ, लाइट लैशेस लगा दूँ, फिर तो इनकी आइज़ बहुत बुरी लगेंगी, वो बहुत एक्स्ट्रा बड़ी लगेंगी। तो इसलिए इनकी आइज़ को मैच करने के लिए या फिर कह सकते बैलेंस करने के लिए मैंने शिमर ज़रूर लगाया है, लेकिन मैं हल्का सा आई शेडो भी लगा रही हूँ। देख रहे हैं, मैं आई शेडो लाइनर लगा रही हूँ जो कि आई शेडो से ही लगाया है स्मच करके, और इसके बाद मैं इनको थिक लैशेस भी लगाऊंगी, तो वो ना कुछ भी एक्स्ट्रा बड़ा नहीं लगेगा, इट वुड लुक वेरी नाइस एंड ब्लेंडेड। अब हम लगा रहे हैं काजल, और ये लुक हमारी ब्राइड की डिमांड नहीं थी, उन्होंने मुझे ये कहा था आपको जो चाहिए अब करो, और उनको ये था कि आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, और काजल भी करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं काजल लगाती रहती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं था कि इनकी आंखों के नीचे जो पफीनेस है वो भी हाइड हो जाएगी अगर हम लोग काजल लगाएंगे। सो काजल लगाया है हमने, और उसके बाद हमने काजल की हेल्प से उन्हें विंग भी क्रिएट करके दिखाया है, क्योंकि इनकी आइज़ में थोड़ा चाहती थी कि सुंदर लगे, प्यारी प्यारी सी, क्योंकि ऐसी बड़ी आइज़ मिलने का मौका कम ही मिलता है हम लोगों को। और मीनवाइल मैं ब्राइड को ये भी बता रही हूँ कि कैसे अपने फेस को टच करना है अपने, और लाइंस नहीं आएंगी आपकी, और आ सकती हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद आएंगी अगर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो मैं उन्हें वही छू के बता रही थी कि चीक्स में आपके कभी भी लाइंस नहीं आती हैं क्योंकि वहाँ आप मूवमेंट नहीं करते हो, लेकिन जब भी आप स्माइल करते हो, बात करते हो, तो आपकी लाइंस इसलिए अराउंड द फेस, अराउंड द माउथ आती हैं क्योंकि हम हमेशा बातचीत करते हैं। तो मेकअप के दौरान आप अवॉइड कीजिए बातचीत करना या स्माइल करना। आई नो बहुत आर्टिस्ट हैं जो मैंने नोटिस किया है कि ट्यूटोरियल बनाते हुए बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर उनकी लाइंस आती ही आती हैं गाइस, वो दिखता नहीं होगा बिकॉज ऑफ फिल्टर, लेकिन उनकी लाइंस आती आती हैं। बट अगर आप कैलिफोर्निया या यूके साइड के मेकअप आर्टिस्ट को देखेंगे जो कि इंडियन मेकअप आर्टिस्ट हैं, बाहर एनआरआई हैं, जैसे कि ब्लू रोज़ आर्टिस्ट्री या एसके आर्टिस्ट्री, बहुत आर्टिस्ट्रीज़, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बाहर काम करते हैं, आप उनकी वीडियोस में देखना वो कभी भी फ़िल्टर नहीं यूज़ करते हैं। वो लोग बातचीत करेंगे ना मेकअप के दौरान, तो मेकअप के बाद वो लाइंस भी उनके अराउंड द माउथ दिखती ही दिखती है। मतलब आप अभी पेज खोल के देख लो उनका, उनके अगर किसी ब्राइड की अच्छी खासी लाइन वाली फेस है जिसमें लाइंस आ सकती है, वो मेकअप के बाद देखेंगी ही देखेंगी। वो तो हम इंडियंस को आदत है फ़िल्टर्स यूज़ करने की हर चीज़ में, लेकिन बाहर के देश में ना बहुत हर चीज़ नेचुरल हो चुकी है, हर कोई ऐसे ही दिखाता है अपना मेकअप, कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करता, लेंसेज भी नहीं यूज़ करते हैं बाहर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं बाहर की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। लैशेज़ हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सुंदर हेवी लैशेज़, क्योंकि ऑब्वियसली मुस्लिम ब्राइड है, निकाह है, अच्छा हेवी आउटफिट है, ज्वेलरी है, और ब्राइड को भी मेकअप भी हेवी चाहिए, तो डेफिनेटली लैशेज़ भी अच्छी होनी ज़रूरी हैं। और फिर लैशेज़ लगाने के बाद हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे। सो अब हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ अप्रोप्रिएट प्लेसेस में, जैसे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ड्यूई सा मेकअप हुआ है इनका। सो मैंने हाइलाइटर लगाया हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं भरेंगे, और नेक पीस में इनको बना रही हूँ, और उसके बाद हम इन्हें लिप लाइनर लगाएंगे। लिप लाइनर लगा के हर चीज़ इनकी कंप्लीट कर देंगे। सो लिप लाइनर जो मैंने आज यूज़ किया है वो है मार्स का, और मार्स के लिप लाइनर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। सो लिप लाइनर्स आपको बहुत अच्छे इन्वेस्ट करने ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वो 2 या 3 हज़ार का लिप लाइनर लेना ही मस्ट है। हुडा ब्यूटी का, मैक का, मतलब महंगे से महंगे लिप लाइनर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। आपको शेप अच्छी बनानी होती है बेसिकली, और एक अच्छा कलर चाहिए होता है, वो आपको एक सस्ते ब्रांड में भी मिल सकता है, तो आई थिंक वाई नॉट। अच्छी लिपस्टिक्स लेना इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होनी ज़रूरी है, इसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। बट लिप लाइनर्स आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्स के बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे लिप लाइनर्स मिल रहे हैं मार्केट में। और इसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो 3 लिपस्टिक्स मैंने यूज़ की आज। एक सबसे पहले जो यूज़ की थी वो थी डोज ऑफ कलर्स की, और उसके बाद मैंने फेंटी ब्यूटी का शेड यूज़ किया था,
और उसको मैंने एक लिपस्टिक की वॉन से, जो कि आपको अमेज़न में आराम से मिल सकता है, उससे मैंने उसको मर्ज कर दिया है। लास्ट में मैंने हुडा ब्यूटी का एक शेड डाला है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल। और उसके बाद मैंने अपना एक ब्रश लिया है प्रॉश का और सारे लिप कलर्स को मिक्स कर दिया ताकि वो एक सुंदर सा शेड बन के आए। सो आप ज़ूम करके देखो कितना प्यारा स्मूथ सा फ्लॉलेस सा मेकअप हुआ है इनका, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। इन रियल तो मतलब मैं इन्हें देखी ही जा रही थी, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं बस देखती रहूँ इनको, क्योंकि इनका बेस भी इतना सुंदर बन के आया था। इनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, बस अंडर आइज़ हल्की सी लूज़ थी, लेकिन उसके अलावा इनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसे ही अपनी स्किन को अगर टेक केयर करते हो, अच्छा स्किन केयर करते हो गाइस, तो आपका भी मेकअप बहुत अच्छा बैठेगा। और कितना भी सुंदर मेकअप कर लो, लेकिन अगर स्किन में टेक्सचर है तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेकअप फ्लॉलेस आएगा। मेकअप वैसे ही बैठेगा जैसा स्किन हो। तो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इनका लुक। एंड प्लीज़ देखते रहिए मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिएगा जो भी क्वेरीज होंगी। एंड आई लव यू so much guys. I will see you in my next video. Stay tuned for the other videos. Bye guys. Love you all. And yes, happy Vaisakhi. Bye.